हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में भी आप सभी के लिए 30 क्वेश्चन होंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-first.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और ये सभी मॉक टेस्ट आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी रेगुलर आपको एक मॉक टेस्ट नया यहाँ पर ऐड किया जाता है, तो आप रेगुलर अपने मॉक टेस्ट यहाँ पर करते रहें। और ये सभी मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आपको काफ़ी प्रैक्टिस होती है, काफ़ी हेल्प मिलती है आपको अपने ट्रिपल सी एग्जाम को पास करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। और जो भी बच्चे लाइव हैं आप सभी क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? ठीक है, आज भी इस क्लास में 30 क्वेश्चन रखे गए हैं और जिसके लिए कुल अंक हैं 30। तो आप सभी को अपना स्कोर करना है 30 में 30 का। ओके, सबसे पहला प्रश्न क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स हैं, सुनील मित्तल, विजय शेखर शर्मा या इसमें से कोई नहीं? ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इसको ध्यानपूर्वक करें, अच्छे से करें। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से भाई, क्या होगा सही जवाब? तो याद रखना है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत में सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? भारत में सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है या कहाँ स्थित है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई या कोई नहीं, इसमें से किसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली? सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। ध्यान रखना है, बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली, एलन ट्यूरिंग या इसमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। ध्यान रखना है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं? बताइए, फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं? मैक्सिमम आप 5000 फ्रेंड्स बना सकते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, 5000। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर भाषा में कंपाइलर का कार्य होता है? कंप्यूटर भाषा में कंपाइलर का कार्य होता है मीन्स कंपाइलर का क्या काम होता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने का प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है? उपरोक्त में से कोई नहीं। कंपाइलर जो कि एक ट्रांसलेटर का काम करता है और यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी। ये उच्च स्तरीय भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में, ठीक है, जो मशीन लेवल की भाषा है, मशीन स्तरीय भाषा है, उसमें परिवर्तित करता है। क्योंकि आपको पता है आपका कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है ना। तो उच्च स्तरीय जो भाषा होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है आपका कंपाइलर, और ट्रांसलेट करता है मशीन स्तरीय भाषा में जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सके। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है, एम कॉमर्स की शुरुआत की थी? एम कॉमर्स की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? बताइए यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा? एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, केविन डफी ने एम कॉमर्स की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है और पूछा है, किसी डाटा अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को डैश कहते हैं? ठीक है, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर आपका क्या होगा? किसी डाटा अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को कहते हैं। याद रखना है, इसे कहते हैं फ्लो चार्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे, फ्लो चार्ट कहते हैं। क्वेश्चन अगला पूछा है, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व यानी कि ऑनर
का अधिकार किसके पास है, इसका मालिक कौन है? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, बैंक किस पर ब्याज लेता है? यहां पर पूछा है कि बैंक किस पर ब्याज लेता है। जमाओं पर लेता है, यानी कि जो आप डिपॉजिट्स करते हैं उस पर लेता है, ऋणों पर लेता है, जो आप लोन लेते हैं उस पर लेता है, या इन दोनों पर ब्याज लेता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखें, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लाइक करें, क्लास को शेयर भी करें अपने दोस्तों में। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिले जब कोई नया क्लास हो। बैंक किस पर ब्याज लेता है आपको बताना है। तो भाई देखो यहाँ पर हो जाएगा वी, है ना, ऋणों पर ब्याज लेता है। अगर आप लोन कराते हैं, लोन लेते हैं, तभी बैंक आपसे ब्याज लेगा। और बैंक ब्याज किस पर देता है? तो डिपॉजिट्स पर देता है। जब हम बैंक में जमा करते हैं तो उस पर हमें ब्याज मिलता है, और अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो हमें ब्याज देना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा एक फ्रीवेयर है? कौन सा एक फ्रीवेयर है? एमएस ऑफिस है, एडोब एक्रोबेट रीडर है, सन सोलारिस यूनिक्स। फ्रीवेयर मतलब ओपन सोर्स, जिसको फ्री में आप यूज कर सकते हैं, फ्री में आप चला सकते हैं, जिसको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर एडोब एक्रोबेट रीडर। चलिए क्वेश्चन अगला है, वह क्या शब्द है जो आमतौर पर वेब पेज पर रेखांकित प्रदर्शित होता है? वह शब्द पूछा है जो आमतौर पर क्या होता है, वेब पेज पर रेखांकित प्रदर्शित होता है, अंडरलाइंड होता है। ठीक है, एक वेब का पता हो सकता है, एक हाइपरलिंक हो सकता है, एक महत्वपूर्ण वर्ड हो सकता है, एक सक्रिय शब्द हो सकता है। तो वह शब्द आपको बताना है जो आमतौर पर आपने देखा होगा वेब पेज पर रेखांकित डिस्प्ले होता है, अंडरलाइंड होता है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक हाइपरलिंक जो होता है वो अधिकांश आपको मिलता है अंडरलाइंड। दूसरा, इसके कई सारे पहचान हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे मुख्य पहचान है कि जो हाइपरलिंक होता है, जिस वर्ड में हाइपरलिंक लगा होता है, उस वर्ड के ऊपर जैसे ही आपका एरो जाएगा, माउस पॉइंटर जाएगा, तो वो हैंड शेप में आ जाएगा। पहली बात है, किस में आ जाएगा? हैंड शेप में, मीन्स हाथ के आकार का बन जाएगा। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा? हाथ के आकार का हो जाएगा, जिसके ऊपर आपका माउस पॉइंटर जाएगा। और वो वर्ड, अगर उस वर्ड पर माउस पॉइंटर अगर आपका हो जाता है हाथ के आकार में, तो समझ लेना कि वहां पर हाइपरलिंक है। एक तो पहचान ही हो गई। दूसरा, इसका जो कलर होता है वो बाय डिफॉल्ट कैसा होता है? ब्लू होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, मतलब इसका जो कलर होता है वो नीला होता है। एक चीज तो ये पहचान हो गई आपकी। ठीक है, और तीसरी पहचान है कि बाय डिफॉल्ट ये अंडरलाइन भी होता है, इसके नीचे एक अंडरलाइन होती है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि वह शब्द जो आमतौर पर वेब पेज पर रेखांकित प्रदर्शित होता है एक हाइपरलिंक होता है ना, उसे हम एक हाइपरलिंक का नाम देते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला है, एंड्रॉइड के विकास के लिए भाषा है। एंड्रॉइड के विकास के लिए भाषा है जावा, कोबॉल, फोर्ट्रॉन, या इसमें से या फिर ऑप्शन नंबर डी में है आपका सी। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन पहला, जावा। अगला क्वेश्चन पूछा, एक ब्राउजर इंटरनेट से कनेक्ट करने वाला प्रोग्राम है, वेबसाइट बताने का प्रोग्राम है, वेबसाइट देखने में प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम है, उपरोक्त सभी। तो एक ब्राउजर क्या है? तो देखो, एक ब्राउजर का काम क्या होता है? ब्राउजर का काम होता है किसी वेबसाइट तक पहुंचा देना, है ना, किसी वेबसाइट को ओपन करा देना। तो वेब पर वेबसाइट देखने में प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम है हमारा एक ब्राउजर। इसकी मदद से हम वेब पर वेबसाइट को देख सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्क फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? कैल्क जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है आपका कैल्क। इसका क्या पूछा है? डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा है। बताइए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? .ods हो जाएगा। ऑप्शन वी आपका करेक्ट है, .ods हो जाएगा। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, इसको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन 15 देखिए, निम्न में कौन सा पहला नेटवर्क था? कौन सा पहला नेटवर्क था? दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क पूछा है आपसे। दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? ARPANET था, NSF नेट था, VNet था, iNet था। याद रहे आपको, यहां पर पहला ऑप्शन हो जाएगा ARPANET था, जो कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था। और ARPANET का पूरा नाम होता है
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ध्यान रखना है ARPA नाम की एक संस्था थी, एक कंपनी थी जिसने इस नेटवर्क को बनाया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रोग्राम जो आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स बनाने में और आवश्यकता पड़ने पर उसमें वापस जाकर संशोधन कराने में सहायता करता है, ऐसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स बनाने में और आवश्यकता पड़ने पर उसमें वापस जाकर संशोधन कराने में सहायता करता है, उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। ये सारा काम होता है वर्ड प्रोसेसर का। अगर आपको किसी का बायोडाटा बनाना है, कुछ नोट्स टाइप करने हैं, कुछ लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, कोई रिपोर्ट लिखनी है, तो सारा काम ये सब कुछ कहाँ होता है? वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत ही होता है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर में ही होता है, जिसका आप सभी इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ड के रूप में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपकी ट्रिपल्स एग्जाम में इन्होंने सिलेबस ऐड कर दिया है लिब्रो ऑफिस का, तो लिब्रो ऑफिस राइटर वर्ड जो आपका MS वर्ड है ना, उसी के समान काम करता है। तो लिब्रो ऑफिस राइटर भी वर्ड प्रोसेसर है और MS वर्ड भी वर्ड प्रोसेसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, लिब्रो ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रो ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड शो करने की शॉर्टकट की, साइड बार होता है ना लिब्रो ऑफिस राइटर में, आपने देखा होगा साइड में एक साइड बार होता है ऐसे करके, है ना, और ये साइड बार किधर होता है भी पूछ सकते हैं, तो भैया ये होता है राइट साइड में। कहाँ होता है? राइट साइड में होता है ये साइड बार। इसको हाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? तो यहां पर हो जाएगा कंट्रोल के साथ में F5 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। कंट्रोल F5 से आप साइड बार को हाइड और शो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं? विंडो के डेस्कटॉप पर जो आपको इमेज डिस्प्ले होती है उसे क्या कहते हैं? मेन इमेज, वॉलपेपर, डेस्कटॉप इमेज, विंडो इमेज। उसे कहते हैं वॉलपेपर, ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? वॉलपेपर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जा सकते? किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, पेन ड्राइव। तो देखो भाई, पेन ड्राइव को भी बहुत ही नॉर्मली आप कहीं भी ले जा सकते हैं, छोटा सा पेन ड्राइव होता है। CD को भी ले जा सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क को भी ले जा सकते हैं, बट हार्ड डिस्क को आप नहीं ले जा सकते हैं, है ना। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा हार्ड डिस्क, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो हाइपरलिंक करने का जो इंसर्ट करने का शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल K होता है। ऑप्शन हमारा V करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल K से हम हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बायोडाटा बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? MS Excel, MS Word, MS Paint या नन ऑफ दीज? बताइए, एक बायोडाटा आपको बनाना है किसी का, तो आप कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? यहां पर जो ऑप्शन दिया इसमें से हमारा V ऑप्शन करेक्ट है। MS Word का आप इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि MS Word एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है, तो MS Word का हम इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोसेसर की गति को कैलकुलेट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोसेसर की गति को कैलकुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? RMP, MIPS, निब्बल या नन ऑफ दीज? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है, आप याद रखना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा V हो जाएगा, MIPS। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ये प्रोसेसर की गति को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट क्या कहलाता है? जब कंप्यूटर से कोई रिपोर्ट आप प्रिंट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक सीट कहलाती है। प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक सीट क्या कहलाती है? 24 में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर ध्यान रखना है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, स्लाइड कहलाती है। प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक सीट स्लाइड कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, राइटर में जूम % का अधिकतम मान कितना होता है? मैक्सिमम साइज जूम का कितना इंक्रीज कर सकते हैं राइटर प्रोग्राम में? राइटर एक आपका वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का।
यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 600% आप कर सकते हैं, 600% आप जूम जो है इंक्रीज कर सकते हैं अपने राइटर प्रोग्राम में, ठीक है। कंप्यूटर में आईसी चिप बने होते हैं, कंप्यूटर में आईसी चिप बने होते हैं, किससे बने होते हैं, कौन सा यहाँ पे सही जवाब है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से जवाब करना है। और यहाँ पर सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेजर का आविष्कार किसने किया था, ये आपको आंसर करना है। लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या फिर किसने किया था। 28 में राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब हमें बताइए हम क्या पढ़ें। तो भाई इस पर हमने कई बार आपको बताया भी है, आपको जो भी अभी हमने रिसेंटली क्लास दिए हैं आप इनको बारी बारी से देखें। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक 666 क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको कंप्लीट करिए। लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट है, आप उसको कंप्लीट करिए। और इसके अलावा जो समय समय पर क्लास कराते हैं आप उनको देखिए। इसके साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, वेबसाइट है www.cccbyfancy.com और वहाँ पर जितने भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमने दिए हैं उन सभी को कंप्लीट करें। जहाँ वहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज दिए हैं उन सभी को कंप्लीट करें। वहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट की अवेलेबल हैं, उन सभी को कंप्लीट करें। तो बहुत कुछ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बट पढ़ना तो शुरू करें कम से कम, है ना। तो पढ़ना शुरू करिए। बहुत सारे बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं जब उनका एग्जाम आ जाता है, जैसे एग्जाम उनका कल है तो आज पढ़ेंगे बस, क्योंकि वो कहते हैं अब एक दिन में क्या पढ़ लोगे भाई, तो पहले से पढ़िए। कम से कम 1 मंथ निकालिए, नहीं तो कम से कम आप 20-25 दिन तो लगातार पढ़ ही लीजिए पहले से, ठीक है। और नहीं पढ़ पाया तो अब पढ़ लीजिए, जो भी समय शेष बचा है इस समय भी पढ़ लेंगे तो भी काम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए 28 का बताइए भाई जवाब क्या होगा। तो हमारा जवाब होगा यहाँ पर थियोडर मेमन, थियोडर मेमन, इन्होंने लेजर का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः पेरिफेरल्स डिवाइस का होता है, सामान्यतः पेरिफेरल डिवाइस होता है, ये का हटा देते हैं यहां से, ठीक है। सामान्यतः पेरिफेरल डिवाइस होता है मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस होता है, कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े गए डिवाइस होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहां पर क्या होगा 29 में आपका, जल्दी से भेजना है कमेंट बॉक्स में आंसर अपना। और ध्यान रखना है जो पेरिफेरल्स होते हैं वो होते हैं ऑप्शन सी, कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े गए डिवाइस, ठीक है। जो भी कंप्यूटर सिस्टम में बाहरी उपकरण होते हैं उनको कहते हैं पेरिफेरल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है पेरिफेरल्स क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े गए डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है वायरस का फुल फॉर्म, ठीक है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर करना है। वायरस का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में। और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम या फिर हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप रेगुलर अपने मॉक टेस्ट जरूर करते रहें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।